हरे कृष्णा। क्या सिर्फ हवन कुंड में आहुति डालना यज्ञ है? जब कोई माँ बिना थके अपने बच्चों को पालती है, जब कोई किसान धूप में तप कर भी हल चलाता है, जब कोई शिक्षक बिना अपेक्षा छात्रों को दिशा देता है, तो क्या ये भी यज्ञ नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म भगवान को समर्पित है वही यज्ञ है। इस अध्याय में कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ स्वयं को ब्रह्मा में अर्पित कर देते हैं, और कोई इंद्रियों पर संयम रखता है, तो कोई अपने मन और प्राण को भी अग्नि में समर्पित कर देता है। आइए आज हम इन श्लोकों के माध्यम से जानें कैसे हमारा प्रत्येक कर्म सेवा बन सकता है, कैसे हमारा प्रत्येक त्याग यज्ञ बन सकता है। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ परे यज्ञम यज्ञेने वोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं की उपासना को यज्ञ समझकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा देवताओं में बहुत गहरी होती है। और कुछ योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने ही कर्मों की आहुति डालते हैं, अर्थात ब्रह्म की उपासना में वे स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यहाँ दो प्रकार की उपासना बताई गई है, एक जो सकाम है देवताओं के लिए, और दूसरी जो निष्काम है पर ब्रह्मा के लिए। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि देवता सामान्य जीवों से अलग होते हैं। प्राय देवता भी जीव ही होते हैं, पर वे पुण्य आत्मा होने के कारण उन्हें भगवान विशेष शक्तियाँ देते हैं, जिससे वे जगत का संचालन करते हैं। परंतु कुछ देवता अपवाद हैं, जैसे शिव जी, दुर्गा देवी। ये जीव तत्व नहीं है। शिव जी अद्वैत तत्व हैं। अद्वैत आचार्य स्वयं शिव और महाविष्णु के संयुक्त अवतार हैं। दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण की छाया शक्ति है, जिन्हें माया कहा जाता है, जिन्हें माया कहा गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वैष्णव लोग शिव जी की पूजा नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से गलत बात है। हम हर माला से पहले जो पंचतत्व मंत्र लेते हैं, जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो इसमें शिव जी का नाम अद्वैत सबसे पहले आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, जो मेरी पूजा करता है पर शिव जी का अनादर करता है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। और अद्वैत आचार्य जी भी यही कहते हैं, जो मेरी उपासना करता है पर गौरांग महाप्रभु की नहीं, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। हमें शिव जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे कृष्ण की भक्ति दीजिए, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। यशोदा मैया, गोपियाँ, नंद बाबा, ये भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ हैं। उनकी सेवा और स्मरण से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। श्रोतादीन इंद्रियान यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। कुछ योगी, विशेषकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अपने इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में अर्पित करते हैं। इंद्रियां क्या है? आँख, कान, जिह्वा, त्वचा और नाक, और उनके विषय है रूप, शब्द, रस, स्पर्श और गंध। ब्रह्मचारी भौतिक शब्दों और दृश्य और स्वाद से स्वयं को दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इन विषयों से संपर्क करते हैं तो हमारा मन चंचल हो जाता है, आसक्ति और वासना जागती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मचारी इंद्रिय विषयों को मन की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, मन को इंद्रियों का स्वामी बना देते हैं, भोग से हटाकर योग की ओर मोड़ देते हैं, और वही गृहस्थ विषयों के बीच रहते हुए संयम से जीते हैं। वे भोग को भगवान की सेवा का साधन बनाते हैं, जैसे कि संतान उत्पत्ति, और वही संतान भगवान की सेवा में लगी रहती है। संयम ही योग है। जिसकी इंद्रियां संयमित है
वही गुरु बन सकता है, वही विश्व को दिशा दे सकता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जिह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ अन्य योगी मन, इंद्रियां और प्राण वायु इन सभी को आत्म संयम रूपी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। यहाँ अष्टांग योग की उच्च स्थिति को बताया जा रहा है। मन, इंद्रियां और प्राण ये तीनों यदि संयमित हो जाए तो आत्मा का प्रकाश जग जाता है। प्राण वायु शरीर की मूल जीवन शक्ति है, इससे इंद्रियों को ऊर्जा मिलती है, और यदि प्राण दुर्बल है तो इंद्रियां भी कमज़ोर हो जाती है। और प्राण को शक्ति मिलती है अन्न से। इसलिए शास्त्र कहते हैं अनगत प्राण, जैसा अन्न वैसी चेतना। तो 5 मुख्य प्राण शक्ति हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इनके कार्यों को भी संयमित करना आवश्यक है। जैसे उदाहरण, समान वायु पाचन करती है, उदान वायु उद्गामी है, मृत्यु के समय यह वायु शरीर को छोड़ती है। अब सोचिए यदि प्राण, मन और इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लग जाए तो आत्मा कितनी शक्तिशाली बन जाएगी। यह है प्रत्याहार। जब इंद्रियां बार बार बाहर भोग की ओर भागती हैं तो हम उन्हें खींच कर भीतर लेकर आते हैं आत्मा की ओर। और पराग आत्मा वह जो भोग में डूबा हुआ है, प्रत्येक आत्मा वह जो भगवान में स्थित है। तो अतः हमें वही इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए जो जीवन को धारण कर सके, और शेष सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए।